नमस्कार बोबो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में लोकसभा चुनाव के बीच पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी करना हो, या फिर कांग्रेस पार्टी का विरासत टैक्स हो, या फिर सैम पित्रोदा का बयान हो, जनता के बीच ये सारे मुद्दे अब एक चर्चा का विषय बन गए। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है वो जानने के लिए हम कनॉट प्लेस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री साहब को तो सबसे पहले आज बेल मिली, उस पर आपकी राय। और संजय राउत उन्होंने बोला है कि अगर महाराष्ट्र आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को जिंदा काट दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? सर, पहले तो मैं बेल के ऊपर में बता दूं कि बेल ये जो मिली है, एक आम आदमी पार्टी को झुंझुना थमाया गया है, क्योंकि 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। इंटरिम बेल जिसे कहते हैं, उनको 1 तारीख को फिर से जाकर वहाँ पर जमा हो जाना है। जिसे कहते हैं ना कि जमा हो जाओ खुद से, तो उन्होंने बोला है कि आके आपको सरेंडर कर देना है। तो इससे कहीं से भी जो आप ही आज बहुत खुश हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि सच की जीत हो गई और बेल मिल गई और ये हो गया, लोकतंत्र जीत गया, लोकतंत्र जीत गया। जो लोग कल तक लोकतंत्र को मारे हुए थे, आज उनके लिए लोकतंत्र जीत गया। लेकिन समस्या यही है कि ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे नेता की जो पार्टी है, इसमें लोग अनपढ़ इतना है कि उन्हें रिहाई में और जमानत में फ़र्क समझ में नहीं आता। अगर जमानत मिली है तो शर्तों के साथ मिली हुई है कि आपको 1 तारीख को सरेंडर करना है, और एक विशेष अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दे दी। हालांकि बनता नहीं था, क्योंकि मेरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी ये प्रश्न है कि अगर एक नेता को इस तरीके से सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आप जमानत दे देते हैं, तो क्या कोई हीनियस क्राइम कर जेल में गया हुआ व्यक्ति अगर चुनाव का पर्चा भर दे तो उसके प्रचार के लिए आप उसको जमानत दे देंगे? क्या ये कानून एक तरफा नहीं हो रहा है? नेताओं में और आम जनता के बीच में क्या कानून का दोहरा रवैया नहीं है? मेरा ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस से भी सवाल है। कारण कि आप एक मुख्यमंत्री को मद्देनजर रखते हुए चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो अब दे भी दी तो आपको उनके सारे बयानों को याद रखना चाहिए था। और आप यूँ ज़्यादा खुश मत हो, केजरीवाल जी 1 तारीख को दोबारा से जा रहे हैं जेल। और एक तरीके से ये देखो, अच्छा भी हुआ। अब मैं आपियों से एक और सवाल करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने लोग ये कह रहे थे जब जमानत नहीं मिल रही थी तो कह रहे थे मोदी ने अंदर कर रखा है, मोदी ने अंदर कर रखा है, मोदी ने अंदर कर रखा है, क्या आज उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम है? क्या आज वो बोल सकते हैं कि मोदी ने उनको जमानत दिला दी? नहीं, आज वो कोर्ट का शगुफा छोड़ेंगे, कोर्ट ने कर दिया। लेकिन जब कोर्ट जमानत नहीं देता है तब कहते हैं कि मोदी ने अंदर कर रखा है। इस दोगलेपन से क्या आज आप ये बाहर निकलेंगे और सच बोलेंगे? सुनीता केजरीवाल तो कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत हो गई आज। सर, मैंने बताया ना आपको, इनके हिसाब से लोकतंत्र जीता है, इनके हिसाब से लोकतंत्र मरता है। जब इनको जमानत मिल जाए तो लोकतंत्र जीत गया, जब इनको जमानत ना मिले तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब इनको जमानत मिल जाए तो कोर्ट ने जमानत दी है, जब इनको जमानत नहीं मिले तो मोदी नहीं जमानत दे रहा है। अरे भैया, एक तरफ रहो ना, एक पायदान पर रहो। कभी तुम कहते हो मोदी, कभी कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट अगर तुम्हें टिप्पणी करता है, इतनी विभत्स टिप्पणी करता है हाई कोर्ट, इतनी कि आपकी सीधे सीधे संलिप्तता है और आपको जमानत नहीं दी जा सकती, तब आप कहते हो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। आज जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता ने ये कहते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जमानत दे दी जाती है। और जब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये जमानत, अंतरिम जमानत जो है, इसको बढ़ाकर 5 जून किया जाए, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने हैं उसके अगले दिन, तो कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे पहले चुनाव, वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है। फिर भी हमने 1 तारीख तक के लिए उनको जमानत दी है, 1 तारीख को उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो आप समझिए, अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है, फिर भी आप ये बहुत खुश हैं और आज लोकतंत्र जीत गया है। तो इनके हिसाब से वही कहानी है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। जब तक इनके पक्ष में चीजें होती हैं तो लोकतंत्र जीत जाता है, और जैसे ही इनके पक्ष में चीजें नहीं होती हैं तो वो सारी चीजें मोदी जी कर रहे होते हैं, वैसे कोर्ट कर रहा होता है। ये दोगलापन नहीं चलेगा, देश की जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जमानत दी उसमें कंडीशन के साथ दी, उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि ना तो आप मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और ना ही किसी भी आधिकारिक फाइल पर आप साइन करेंगे। तो जब ये सारी पावर्स है ही नहीं उनके पास में, तो क्या बने रहना चाहिए उन्हें मुख्यमंत्री अभी भी दिल्ली का? देखो, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो पहले दिन दे देना चाहिए। कोई आदमी अगर जेल में जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इनके जो सारे साथी थे, हेमंत सोरेन थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। मतलब अच्छा उदाहरण दे के गए जेल में। मतलब इनसे बड़ा और लालची आदमी कौन होगा सीट के लिए, जो इतना, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन्हें जमानत मिल गई, वो भी अच्छा हुआ। ये पता चल गया कि कम से कम मोदी जी ने तो नहीं करा था। ये कहते थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट खरीद रखा है, वो भी नहीं खरीद रखा, उससे भी छुटकारा मिल गया। अब इनके कोई मुंह नहीं रह गया ये कहने का कि भैया मोदी जी ने कोर्ट खरीद रखा है, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या उखाड़ लेंगे।
तो थोड़ा सा अब ये बराबर का वो रहेगा ना। नहीं तो ये कहते थे अगर जमानत ना मिलती तो ये कहते थे भैया केजरीवाल तो अंदर था इसलिए चुनाव नहीं जीत पाए। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ ये बाहर आए, अब जाके दम दिखाओ और फिर 5 जून को देख लेंगे क्या होता है। और इनको 5 जून को मतलब मैं कहता हूँ रिजल्ट के बाद ही इनको वो करना चाहिए, इनको 5 जून तक की छूट मिल जानी चाहिए। कम से कम बाहर देख तो ना कि जनता ने किस तरीके से थप्पड़ जूता चप्पल कैसे मारा है बढ़िया सा, कि जो आदमी पूरी दिल्ली को शराब में डुबा दे, जो आदमी जेल चला जाए, जिस आदमी को जमानत ना मिल रही हो, जिस आदमी के सारे मंत्री जेल में हो, और वो कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री तब भी बना रहूंगा, मैं तब भी सरकार चलाऊंगा। ये कौन सा अधिकार है भैया? कौन सा संविधान तुम बदल रहे हो? जहां तुम आरोप लगाते थे मोदी जी पे ये संविधान पलट दिया, फलाना पलट दिया, ढिकना पलट दिया, आज क्या हो रहा है? तुम जेल में हो, तुम पे आरोप लगे, तुम तो इस्तीफा दो। और तुम्हें किस बात का डर है? पूरी दिल्ली की जनता तुम्हारे साथ है। तुम तो यही कहते हो ना कि मेरी इतनी सीटें आ गई, इतनी सीटें आ गई, पूरी जनता मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है। आज पूरा देश कैसे खिलाफ हो गया? कैसे सारे मंत्री तो जेल, मंत्री तुम्हारे जेल में चले गए। तुमने दवाइयों में घोटाला कर दिया, तुमने शिक्षा में घोटाला कर दिया, शराब की दुकानें खुलवा दी तुमने पूरे देश को मतलब ऐसा कर दिया कि लोग दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ शराब खरीदने के आते थे। भाई साहब इतना बुरा हाल कर दिया था। तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? चलो अच्छा है कि ये अपना जो रिजल्ट है ना अपने आप देख लेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हुई जमानत मिल गई। हाँ, तो वही कह रही है आम आदमी पार्टी भी, वो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब आ गए हैं तो दिल्ली की जो 7 सीट है उनका जो चुनाव के जो नतीजे होंगे उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मैं कह मिलेगा। रहा हूँ 7 जीत लो, जीत के तो दिखाओ। हाँ, देख लेंगे ना कैसे जीत लेंगे। एक आदमी खड़ा है भाई वो भसम रगड़ के, उसके सामने कोई टिक जाएगा? है उसके सामने कोई टिक जाएगा? उनकी पूरी जिंदगी गुजर गई भैया इसमें। राजनीति का एक्सपीरियंस ज्यादा, चाहे संस्कृति, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, वो बहुत ऊपर की चीज है यार। उसे जीतना बहुत टेढ़ी खीर है। उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया यार। कैसी बात कर रहे हो आप? पूरे देश का दिल जीत के रख रखा है। क्या नहीं दिया मेरे देश को? आज देश में पूरे विश्व के अंदर भारत को लोग बच्चा बच्चा जान रहा है। कैसे जान रहा है? मोदी जी की बदौलत। जो पहले इंडिया को नहीं जानते थे कि इंडिया कहाँ है, बताना पड़ता था पाकिस्तान और चाइना के बराबर में कोई कंट्री है, आज वो लोग जान रहे हैं कि इंडिया कौन है और इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है। लोग पैर छू के जा रहे हैं आज मेरे देश के। सारी कंपनीज मेरे देश में आ रही हैं कि भैया सबसे सुरक्षित देश है, सबसे बढ़िया देश है, वहां पे सारी संभावनाएं हैं, तो वहां चलते हैं। नहीं, लेकिन वो तो यही आरोप लगा रहे हैं कि वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा के डाल दे रहे हैं। अब जब इकोनॉमिक सर्वे की बात राहुल गांधी करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी चालू हो जाती है। तो वो कह रहे हैं सिर्फ चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, विकास में तो कुछ किया ही नहीं है कभी। पहले तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि सारा विकास पूरे देश को ही क्यों दिखाई देता है, इन पार्टीज को क्यों नहीं दिखाई देता? ये सारे क्या मतलब अंधे हैं क्या? इन्हें नहीं दिखाई देता जब ये रोड पे चलते हैं तो कितने सुंदर रोड बन गए? इन्हें नहीं दिखाई देता कि जब ये कितने सारे एम्स बन गए? इन्हें नहीं दिखाई देता कितनी सारी सिटीज में एयरपोर्ट बन गए? इन्हें नहीं दिखाई देता कि धारा 370 हट गई है? इन्हें नहीं दिखाई देता है कि कितने इंटरनेशनल मामले उन्होंने यूं ही सुलझा दिए, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हुआ, चाहे श्रीलंका के साथ हुआ। कितने देशों की मदद कर दी, 50 देशों को हमने वैक्सीन बांट दी, हमने 3-3 वैक्सीन लगवा दी, कितने 125 करोड़ लोगों को।